अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत पाठ 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे पेपर्स आ गए और जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, परेशान है कि अरे ये क्या है। तो इसे हम कह सकते हैं पारंपरिक लेखन। पारंपरिक लेखन क्या था? किसी त्योहार पर लिख लिया, किसी राष्ट्रीय पर्व पर लिख लिया, कोई सूक्ति, मुहावरा, इनके ऊपर लेख आते थे। लेकिन अब ऐसे लेख जिनके बारे में आप ना जानते हैं, ना आपको लगता है कि इसके ऊपर लिखा भी जा सकता है, या एक ऐसी चीज़ जो आपके रोज़मर्रा की हो और उसके ऊपर आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो, क्या इसका भी वर्णन किया जा सकता है या इसके बारे में भी लिखा जा सकता है? देखिए यहाँ क्या लिखा है, जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कहा था। उसके बाद आप देखिए क्या है इसके उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य या सीखने का। क्या क्या हम इस स्लाइड में या इस पाठ में हम सीखेंगे? तो हम सीखेंगे प्रत्याशित शब्द का अर्थ, हम बता पाएंगे कि क्या है यह अप्रत्याशित शब्द। अप्रत्याशित विषय पर लेखन क्या है, इसके बारे में हम बता पाएंगे। पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों में क्या अंतर होता है, इसे भी हम समझ सकेंगे। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से लाभ क्या होते हैं, ये भी हम जान सकेंगे। इसके लेखन की क्या कोई विशेष तकनीक होती है या सामान्य तौर पर जैसे हम लिखते हैं वैसे ही होता है, ये हम पता कर पाएंगे। इस लेखन की तैयारी कैसे करें, इसकी समझ विकसित करेंगे और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कार्य करने में हम इस स्लाइड के बाद सक्षम हो सकेंगे। तो देखिए अप्रत्याशित शब्द का अर्थ क्या है। अप्रत्याशित विषय पर लेखन, पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों में अंतर, और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लाभ क्या हैं, क्या हो सकती है इसकी कोई तकनीक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के विषय कौन कौन से होते हैं, इसके लेखन की तैयारी किस प्रकार की जा सकती है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती हैं, इन सब पर। तो चलिए पहला क्या विषय था, अप्रत्याशित शब्द का अर्थ। अप्रत्याशित अ जमा प्रति जमा आशा जमा इत। देखिए दो उपसर्ग लगे हैं, अ और प्रति, और आशा मूल शब्द है और इत क्या है, प्रत्यय इसमें। अर्थात जिसकी आशा ना की जा सके ऐसा कोई चीज़। कहते ना तुम्हारा आना तो अप्रत्याशित था, यह कार्य ये तो पूरी तरह से अप्रत्याशित था, मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी वो कार्य हो गया, ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया, तो ये क्या है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित विषय पर लेखन, ऐसे विषय जिसकी आपने कभी कोई आशा नहीं की, कल्पना नहीं की, वह कार्य आपको लेखन में आ जाए, वो क्या है, अप्रत्याशित। जैसे फिल्म देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से आपने बातें तो बहुत करी, चर्चा भी बहुत की, लेकिन अब ये कहा गया कि आप उस फिल्म पर आपने एक लेख लिख दें, तो ये आपके लिए अप्रत्याशित हो जाएगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम बात तो कर रहे थे लेकिन अब उसके बारे में लिखें तो कैसे लिखें। देखिए पारंपरिक और अप्रत्याशित विषय में अंतर क्या होता है। पारंपरिक विषय वो विषय होते हैं जो किसी मुद्दे, विचार, घटना आदि से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई राष्ट्रीय पर्व है, हमारे त्योहार हैं, सांस्कृतिक त्योहार हैं, या हमारा कोई सूक्ति है, कोई एक विचार है, उसके बारे में लिखना। या जैसे जल संकट हो गया, या फिर भूमंडलीयकरण हो गया, आपका भूगर्भीय ऊष्मा हो गया, तो इन सब पर आप बहुत बार सुनते हैं, तो आप इसमें लिखने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और अधिकतर सामाजिक और राजनीतिक विषय होते हैं जिनमें आप अपनी व्यक्तिगत राय को उतनी महत्व ना देकर सामूहिक विचार पर जोर देते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस पर, ये नहीं लिखते आप क्या लिखते हैं, जो एक समूह सोच रहा होता है,
ठीक है, आपके अपने निजी विचार इसमें नहीं आते। पारंपरिक विषयों में लेखन में हम रटंत होते हैं, मतलब जो हमने सुना, अब देखो होली का त्यौहार आप बचपन से लिखते आ रहे, कक्षा 3 से या 4 से आप लिखना शुरू करते हैं, आप अगर लिखते हैं तो वही चीज़ थोड़ा थोड़ा उसमें कह सकते हैं विस्तार आता चला जाता है, लिखते आप वही हैं, ठीक है। उसके बाद आप रटी रटाई विद्या जो चल रही है आपकी, दूसरों के द्वारा जो सामग्री आपने सुनी थी, देखी थी, वही आपने लिख दी। ज़्यादातर लोग, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, आप वही चीज़ लिखते हैं जो आपने चलती आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लाभ क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला लाभ क्या है, ये आपकी मौलिक रचना होगी। जैसे आप मैगज़ीन के लिए हम कहते हैं ना, आप अपनी मौलिक रचना लेकर आएँ, मतलब जो कहीं से इधर उधर से ना लिख के लाए हो, आपकी अपनी हो, स्वरचित हो, वो आपकी मौलिक होती है। अगर मैंने आपको कहा घड़ी पर लिखो, अप्रत्याशित लेख है, अब कहेंगे आप घड़ी ये क्या है, इस पर क्या लिखेंगे आप, इसमें क्या हो सकता है, आप बहुत सोचने को मजबूर होंगे। ये कहीं आपने लिखा लिखा नहीं देखा, अब आपने अपने घर की दीवार घड़ी को देखकर अब आपके विचार, आपकी कल्पना शक्ति चलना शुरू होगी। अब आप अपने दिमाग को खंगालेंगे और जो लिखेंगे वो आपका मौलिक होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, मौलिकता आती है इससे। दूसरा, इसमें आप अपने विचारों को किसी तर्क विचार माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको अपनी बात रखनी है, अब आपको अपनी बात जस्टिफाई भी करनी है, सबके सम्मुख उसे सही साबित करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ तर्क लाएंगे, कोई विचार लेकर आएंगे, ये सब आप अपने दिमाग को खंगाल कर निकालेंगे। फिर तीसरा क्या है, इससे आपके लेखन कौशल में अत्यधिक विकास होगा। अब आप राइटिंग में तो आप बहुत पिछड़े रहते हैं, आप लिखना पसंद नहीं करते, आप बोल लेंगे और लिखने में आपको लगेगा कैसे लिखें, क्या लिखें। तो आप जब लिखना शुरू करते हैं अप्रत्याशित लेख, तो क्या होता है, इससे आपकी लेखनी में सुधार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, भाषा पर आपकी पकड़। अब जब लिखना शुरू करा है तो नए नए शब्द आ रहे हैं, नए नए वाक्य आ रहे हैं, उसको किस तरह से आप लिखेंगे। नए अगर शब्दों का भंडार होगा तभी एक प्रभावशाली लेख आप लिख पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपकी भाषा पर पकड़ बनेगी। पांचवा, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। अब मतलब कम समय में अपने विचार रखना, ये कला, क्या कह सकते हैं, एक प्रबंध करना, एक मैनेजमेंट, कम समय में किस तरह से आप एक प्रभावशाली लेख लिख सकें, ये आपको सिखाएगा। छठा क्या है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। अतः इस लेखन के अभ्यास से आप अपनी मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति का अधिकार को पूरा उपयोग कर सकेंगे। कहते हैं ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो वही आज़ादी आपको मिलेगी। जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, उसे आप समझा सकेंगे, ठीक है बच्चे। सातवां क्या आता है, पारंपरिक विषयों पर हमें जब भी कुछ लिखने को दिया जाता है तो क्या करते हैं, हम निबंध की पुस्तकें खंगालेंगे या इंटरनेट को खंगालेंगे या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे, ये सब हम काम करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है, हम ज़्यादा सोचने लायक नहीं बन पाते। लेकिन अप्रत्याशित लेख व्यक्ति को मौलिक सोचने के लिए मजबूर करता है, उसके अपने अनुभवों को जागृत करता है, उसकी मानसिक कह सकते हैं विकास करता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आप कर लें और आगे अप्रत्याशित लेख के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करें।